हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अवधेंद्र। हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन आज है मुख्तार अंसारी। एक नाम है, एक ब्रांड है, और इसी तरह के कई सारे और नाम और ब्रांड इंडिया में हर जगह, छोटे बड़े, नेशनल, लोकल लेवल पर, विलेज लेवल पर भी ये लोग पाए जाते हैं। हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये नहीं है कि ये क्यों है, क्या है, कैसे हैं, कितना केसेस हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हमारा इससे बड़ा कंसर्न है कि कोई क्रिमिनल क्यों है। क्या उसको पॉलिटिशियन और एक स्टेट के मशीनरी में, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर है, कानून है, एक पूरा सोशल फैब्रिक है, एथिकल मोरल प्रिंसिपल्स हैं, एक इंटायर सेट ऑफ सिस्टम है सोसाइटी का, जिसमें ये सारे क्रिमिनल्स अपने अपने जगह पर मौजूद है। अगर कानून की बालादस्ती है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, तो ये क्रिमिनल्स किस तरह से इसी दोनों में से कोई एक ही रह सकता है, अदरवाइज इसके बीच नेक्सस है, जहां पर कानून की सुप्रीमेसी होगी, लॉ एंड ऑर्डर की सुप्रीमेसी होगी, सुपेरियोरिटी होगी लॉ की, वहां पर क्रिमिनल्स नहीं रह सकते। ये हमारा स्ट्रांग बिलीफ है। लेकिन ऐसे क्रिमिनल्स हैं और क्यों हैं, एक बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है। मैं इस पर सोच रहा हूं कि इसके पीछे अभी ये, जब ये अंसारी जो है, ये इसकी मौत हुई जेल के अंदर, सस्पिशन है कि इसको मारा गया या क्या किया गया, जो भी किया गया, मैं ये भी नहीं जानता कि सही है कि गलत है, क्या है, कैसे है, और ना ही मेरा कोई एफिलिएशन है ऐसे आदमियों से। लेकिन हमारा एक ब्रॉडर क्वेश्चन है, मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ कि सोसाइटी के अंदर ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स किस तरह से इतना इनकी रूट्स अंदर जाती हैं, और इनके साथ कलेक्टिव एक मासिव लोग हो जाते हैं इनके साथ, और 6-7 ये विधायक बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, और 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है, विधायक रहा है। समाजवादी पार्टी ने इसको सपोर्ट किया है। आज भी उसके मरने के बाद भी अखिलेश यादव के आंसू निकल आए। उन्होंने कहा कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मायावती ने भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बाकी सारे लोग हैं। जब से मैं बचपन से बड़ा हुआ हूं, मैंने किसी भी ऐसे पॉलिटिशियन को नहीं देखा जो क्रिमिनल न रहा, जो क्रिमिनल नहीं है। मैंने ऐसे पॉलिटिशियन नहीं देखे। और हम जब से बड़े हुए हैं, कानून को जितना हम जानते हैं, सबसे पहले हमने पुलिस को देखा, और पुलिस की ब्रुटैलिटी देखी। ब्रूटल पुलिस है। ये कानून किसी के लिए बहुत फेवर करता है, और किसी के लिए ये इतना बड़ी मुश्किल है कि इसी कानून के पचड़े में लोग फंस करके वो अपने मुश्किल में आ जाते हैं। एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है सोसाइटी का, जिसको अंडरस्टैंड करना और इसको एक्सप्लेन करना
एक बहुत टाइम लगता है। और ऐसे मैं इसको आगे चल के रिसर्च करूंगा, ये हमारे टॉपिक में भी होगा, मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है कि इसमें लोग किस तरह से इसमें एसोसिएट होते हैं। और मैंने अभी जनरली ऐसे सोचने के बाद पाया कि लोग इसमें क्यों एसोसिएट होते हैं एक लीडर, इस लीडर के पास। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये लीडर जो है ना काफी इन्फ्लुएंशियल है और हमारे प्रॉब्लम को ये एड्रेस कर देगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसका हमारे साथ एसोसिएशन हमारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। इसके साथ हम जुड़ करके अपने वो सारे काम करा सकते हैं जो हम स्टेट मशीनरी से नहीं करा सकते। इसी वजह से वो क्रिमिनल जो है उसके पास इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि बिना किसी इंटरेस्ट के कोई किसी के पास नहीं जाता। जहां पे मीठा होता है वहीं चींटियां जाती हैं। चींटियों को भी उसको खाने की जरूरत है ना? आप समझें बात को। एसोसिएशन क्यों है दोनों के बीच? क्योंकि बिकॉज ऑफ द रीजन इज, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, अब वो क्योंकि क्रिमिनल है तो उनको एक फ्रीडम और आज़ादी भी होती है कि किसी भी तरीके का काम होगा हम कर लेंगे, इनका नाम बताएंगे और इनका काम हो जाएगा और ये आगे बढ़ जाएंगे। और फिर हमें लाइन में लगने की क्या जरूरत है चींटी मकोड़ों की तरह। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनको इमेंसिपेशन, फ्रीडम होती है जो उनके साथ रहते हैं। और क्रिमिनल होने की वजह से तो कोई लॉ कानून व्यवस्था होता नहीं है, जिसको मन किया उसको दो चार थपड़े मार दिए। नहीं, आम आदमी की औकात क्या है? और पुलिस सिस्टम, और मैंने मूवी देखी थी, बोलता है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, है ना? तो अगर उसके लीडर ही इतने इन्फ्लुएंशियल हैं, वेपन से लेकर AK-47 पता नहीं कौन कौन से नहीं ऑटोमेटिक गन्स ले लेके लोग घूम रहे हैं, अपने अपोनेंट्स को किल कर देते हैं, यूं ही गोली मार देते हैं चलते चलते। उनके साथ कोई सर उठाने की हिम्मत नहीं करता। और यही जो फ्रीडम है ना, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो उसके साथ लोगों को जोड़ती है। नाम बता देने से काम हो जाता है, तो लाइन में लगने की क्या जरूरत है? बचपन से मैंने सुनते आ रहा हूँ कि हर कोई कहता है कि ये हमारे, इनसे हमारी जानकारी है, इनको मैं पहचानता हूँ, इनको मैं पहचानता हूँ, है? आप इनको जानते हैं, मैं इनको जानता हूँ, है ना? और जगह जगह उनका नाम बता बता के अपना काम कर रहे हैं। तो हमारा कंसर्न है सोसाइटी इस तरह बनी क्यों है। और ये पर्टिकुलरली मैं देख रहा हूँ कि ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज है, एक ग्लोबल नॉर्थ है, अभी यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ लॉ कानून की बालादस्ती है। अगर कोई किसी को मारता है तो ये जानता है कि आई विल बी पनिश्ड। ये बात इंश्योर है कि अगर उसने किसी को मारा तो डेफिनेटली कानून उसको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इन सरकमवेंट करके उसको जरूर पनिशमेंट देगा, है ना? लेकिन ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज, ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है, जितनी भी ये डेवलपिंग कंट्रीज है, साउथ एशियन हो या ईस्ट एशिया की हो या लैटिन अमेरिका हो या साउथ अमेरिका हो या फिर पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स, यहाँ पर साउथ एशिया मतलब है कि पाकिस्तान भारत का तो भ्रष्ट है ही पूरा तंत्र। और पाकिस्तान और नेपाल, ये जितनी भी कंट्रियां हैं, यहाँ पे कानून का कोई सिस्टम है ही नहीं। इनफैक्ट आई एम वेरी क्लियर, कानून का कोई सिस्टम नहीं है। वही पुलिस है, वही लोग हैं। एक टेरर का माहौल है। पुलिस आपको असिस्टेंस करने के लिए नहीं है, आपको टेरराइज करने के लिए है। आपकी छोटी सी गलतियों को आपको इतना मारेगा वो, है ना, कि आपकी उस खौफ लोगों के अंदर है। पुलिस को देख करके लोग डरते हैं। पुलिस लोगों की सहायता के लिए होनी चाहिए, जबकि पुलिस ब्रूटल एप्लीकेशन के लिए है। आप समझने की कोशिश करें कि ये तंत्र जो बना हुआ है ना, सिस्टम, ये एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम है।
चाहे जो जितना भी अच्छी अच्छी बातें कर लेता है, लेकिन वही प्रधानमंत्री उसी कानून को लात मारता है जिस पर वो अच्छी अच्छी बात है। अभी जो 15 अगस्त 26 जनवरी को प्रधानमंत्री जो पगड़ी बांध के लाल किले पे खड़े होकर मैं ना गरजते हैं कि गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, ट्रांसपेरेंसी, फलाने, ये सारे शब्द हैं। इनफैक्ट मैं जोश में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, भारतीय तंत्र में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप देखेंगे इन मैं ना रियलिटी में, ये पूरा तंत्र जो बना हुआ है ना, ये फैसिलिटेटर की जगह एक एक्सप्लॉइटर है। दो तरीके से सिस्टम को गवर्न होता है ना। एक फैसिलिटेटर होता है, लेकिन एक एक्सप्लॉइटर होता है। ये सिस्टम जिसको फैसिलिटेटर होना चाहिए, है ना, वही उस सिस्टम को एक्सप्लॉइटर वाला सिस्टम एप्लीकेशन करता है। पर्पज एक ही है गवर्नेंस, लेकिन इसके दो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो हम लोग नेगेटिव वाले, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, वो सारे नेगेटिव वाले एरिया में है ना। और ऐसे अब ड्रग्स माफिया, ड्रग्स इतनी लार्ज स्केल पर भारत में चलती, अभी भी कल ही परसों में 81,000 करोड़ रुपए का केवल 3 किलोग्राम हीरोइन अरेस्ट की गई। ये तो मैं अभी एकदम टिप ऑफ आइसबर्ग बता रहा हूँ, कल की बात। बाकी भी होम मिनिस्ट्री के डेटा मैंने देखी है ना, उसमें $1 बिलियन ये ड्रग्स का ट्रेड होता है ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पंजाब के सारे रीजन हमारे पूरे नशे में रहते हैं, सारे पंजाबी, है ना। उस रीजन में नॉर्थ ईस्ट से ड्रग्स सप्लाई की जाती मणिपुर के थ्रू। पूरा इंडिया में ड्रग्स पूरा फैला हुआ है ना। अब ये भी एक तंत्र बना हुआ है। हम ओवरऑल जानना ये चाहते हैं ना कि इस जो सिस्टमों में बना हुआ है, ये किस तरह एफिशिएंट है और इसको किस तरह होना चाहिए। जुडिशरी पूरी तरह फेल्ड सिस्टम है। फेल्ड सिस्टम का मतलब ये कि 10%, 2% लोगों को, 5% लोगों को बेहतर क्वालिटी चीजें मिल जाती हैं, इससे हमको कंसर्न नहीं है। मासेस जो नीचे बैठे हुए हैं, है ना, उन पे हमारा कंसर्न होना चाहिए। केवल गवर्नेंस मतलब ये नहीं कि 5% लोगों को अच्छा चीजें मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट में कल फलाने चले जाएंगे तो केस दाखिल करके 10 दिन में हमारा करवा देंगे काम, ये तो ठीक है। वहां ऊपर ही सिस्टम 5% काम करता है 5% लोगों के लिए। हमारा कंसर्न है 90% लोग जो अनएजुकेटेड हैं, एजुकेशन होने के बावजूद भी अनएजुकेटेड है ना। क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन 90% लोगों को किस तरह मिलती है आपको जानकारी होगी, है ना। होना किस तरह चाहिए था और हो कैसे गया, ये दुख चीज है। क्या हम अच्छा नहीं बन सकते? हर कोई अपने अपने स्पेयर में जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश क्यों नहीं करता, और सिस्टम क्यों डिलीवर नहीं करता? हर कोई उसको एरो जो है वो अपोजिट क्यों रखता है ना। एरो सेंटर टू द गुडनेस होनी चाहिए। नहीं, सोसाइटी हमारी किस तरह बनी हुई है, लोग किस तरह सोचते हैं पब्लिक सिस्टम के प्रति। मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ, अभी मैंने बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ जो लोगों ने घर बना रखे हैं, अपनी जितनी प्रॉपर्टी उन्होंने पेपर पे लिखवाई हुई है उससे कहीं ज्यादा है, वो एक्सपेंशन 2-4 हाथ आगे पीछे कर लेते हैं। ठीक है, ये पहले का काम करने की कोशिश करते हैं। ये क्यों है? ये ग्रीड क्यों है? जितना आपका अधिकार बनता है क्षेत्र उतने में क्यों नहीं रहते, और उससे भी कम रहने की कोशिश करना चाहिए। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। नाली कहाँ से गुजरेगी और रोड कहाँ है ना? किस तरह से हम आगे अपना घर बनाएंगे, कितना हाइट पर होना है, किस तरह वो दिखेगा लुकअप, पहले उसको फाउंडेशन क्रिएट करते हो। लोगों ने इस तरह बना, 4 हाथ पहले आगे बढ़ा लेते हैं, 2 हाथ रोड पे बढ़ा लेते हैं, नहीं फिर स्टार्टिंग बीच में रोड पे लगा लेते हैं, फिर साइकिल दुकान पे खड़ी करने वाला कोई और है तो रोड इतना बचती। ये किस तरह का माइंडसेट समझने की कोशिश करो, ये कर लेते हैं अलग अलग बात है। यहाँ हर कोई जो है सिस्टम में ये लूटने वाला है, हर कोई करप्ट है। आई एम सॉरी टू से दिस, हर कोई एक ग्रीडी पीपल हो चुका है। और
अच्छी बात करना, अच्छाई करना, अच्छा काम करना, ये भारत में श्राप होता जा रहा है धीरे धीरे। अच्छाई को प्रमोट करना लोगों ने बंद कर दिए, गुडनेस को प्रमोट करना, अच्छी बात को सुनना लोगों ने बंद कर दिया। आप अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर क्यों जाते हैं और अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर किसी को आने क्यों देते हैं? ये दोनों काम गलत है। पुलिस सिस्टम से जब आप बात करते हैं तो करप्शन करने की क्यों कोशिश करते हैं? जिस भी तंत्र से जो आपका अधिकार क्षेत्र, पहले उसको बेहतर ढंग से समझ करके उसी पैरामीटर में आप रहे और दूसरे को आने भी ना दें उसमें, है ना? ये दोनों चीज होनी चाहिए, ना ही हम दूसरे में जाते हैं ना दूसरे को आने देते हैं। फिर एक सिस्टम, हम बेहतर सोसाइटी क्रिएट कर सकेंगे। सोसाइटी में कोहेजन होना, डिस्कशन करना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, एक बेहतर एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, ये हम लोगों ने छोड़ दिया है। अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी टू से, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, मैं नेगेटिविटी में नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको एहसास कर रहा हूँ, है ना? सोसाइटी में हमारे हो रहा है ये चीज, जबकि मैं उसको चाहता हूँ कि एक पॉजिटिव रिपल क्रिएट किया जाए। व्हाट आई कैन डू, आई कैन कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन आवर सोसाइटी, सो दैट इस तरह की गलत चीजें रोकी जा सके, है ना? गलत चीजें सोसाइटी में आप लिस्ट करेंगे, तमाम सारी चीजें गलत होती हैं, तमाम सारी चीजें अच्छी होती हैं, नहीं। तो उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, रैशनली थिंकिंग करना, ये सारा कॉन्सेप्ट उसी में आता है। लोगों के साथ बैठ के आजकल एक और तंत्र चल चुका है कि ये लोग फैमिली सिस्टम भी चेंज होते जा रहे हैं, नहीं, एथिकल मोरल प्रिंसिपल्स लोगों की बदलते जा रहे हैं। ठीक है, बदले, ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी का आना लाजमी है, लेकिन नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी द पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? इंटरेक्शन हो, हंसी हो लोगों के बीच में, एक दूसरे के बीच एंगर ना हो, है ना? मजाक करना जरूरी होता है लोगों के साथ। और जो आप जॉब करते हैं उसमें भी एफिशिएंसी किस तरह, परफेक्शन किस तरह अचीव किया जाए, हम ऑनेस्ट कितना रह सकते हैं, ये भी हमें सोचने की जरूरत है। क्योंकि ऑनेस्टी ही एक ऐसी चीज है जो हमको एक काइंड ऑफ खुद के होने का एहसास दिलाती है कि हम जिंदा हैं, जी हम इसलिए रहे हैं क्योंकि हम जिंदा हैं। ये नहीं होना चाहिए, जी हम इसलिए रहे हैं बिकॉज ऑफ द, जिंदा तो है, व्हाट कैन आई डू, जिंदा होने के बावजूद। लिविंग पीपल वो होता है, कोई जिंदा है वही नहीं होता, वो ऐसा होता है जो डायनेमिक होता है, उसे हम जिंदा कहते हैं। ऐसे पीपल जो डायनामिक होता है, जिसमें डायनामिज्म होता है। अब डायनामिज्म चेंज दो तरीके के हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। हम लोग नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं, और नेगेटिव में जाने के हैं हमारे पास कई सारे 800 साल की गुलामी है। आप उसको सोचें, अगर सोसाइटी करप्ट और भ्रष्ट हो गई, तंत्र खराब हो गया, कोहेजन टूट गए, बॉन्डिंग खत्म हो गई सोसाइटी की, तो हम जाएंगे कहाँ? अच्छाई को प्रमोट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उसी में तो हमें जीना है। सांस अगर सब एयर गंदी हो गई तो हम जिएंगे कैसे? इसलिए इसको अच्छा होना जरूरी है। क्रिमिनल्स को हमें रूट आउट करने की जरूरत है, हम उनका साथ किसी भी तरीके से नहीं देंगे। मैं इस पे पूरा थीसिस अपना रिसर्च करूंगा, फिर पूरा पेपर पब्लिश करूंगा कि पॉलिटिक्स, क्रिमिनल्स और सोसाइटी का किस तरह से ट्रायंगुलर अरेंजमेंट है, और इसको किस तरह से मॉडिफाई, चेंज किया जा सकता है ना? हमने इसको अपने पेपर पर नोट कर लिया है, लगेगा 2-4 साल इसको, अभी तो मैं अपने काम में एंगेज हूँ, लेकिन आगे चल के मैं इस पे एक पूरा थीसिस पेपर पब्लिश करूंगा। देखता हूँ कि ये चीजें कहाँ पे हैं प्रॉब्लम, और मुझे बहुत प्रॉब्लम नजर, हम पर्टिकुलरली कंसर्न है सोसाइटी के लिए, नॉट एन इंडिविजुअल। ये तो मर गया ना, है ना? इस तरह कितने भी होंगे, सारे मारे जाएंगे, जो सिस्टम चेंज होगा तो अच्छे बुरे सभी मरते हैं, मरते तो हर कोई है, लेकिन सोसाइटी के लिए आपने क्या कर दिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना? क्रिमिनल अगर हर कोई बन गया तो सोसाइटी किस तरह नजर आएगी, है ना? ये सोचने की बात है। सो थैंक यू वेरी मच, आई थिंक मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हम नेगेटिव नहीं है, हम पॉजिटिव अप्रोच लेना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का एक पॉजिटिव अप्रोच लेना चाहते हैं।
That's all I can say. Thank you very much.